मैंने इस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बहुत सी कहानी सुनाई है मैंने, और बहुत से लोगों को जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का अनुभव हुआ वो मैंने कहानी के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा किया। हमेशा मैंने औरों की कहानी सुनाई कि आज राजेश के साथ ये हुआ, आज कपिल के साथ ये हुआ, आज रमेश के साथ ये हुआ, आज रूपा के साथ ये हुआ। मतलब कि बहुत सी औरों की कहानियाँ मैंने हमेशा सुनाई है, लेकिन आज पहली बार मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जो एक्सपीरियंस है ये अभी हाल ही में मेरे साथ हुआ है, और मुझे इसकी ज़रा भी भनक नहीं थी कि जो औरों के साथ एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, वो मेरे साथ भी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन जितना हुआ उतना मैं आप लोगों के साथ आज साझा करूँगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_मिश्रा MISHRA 96@yahoo.com पर आप मुझे मेल के माध्यम से अपना अनुभव मुझे भेज सकते हैं, और आपके अनुभव को इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों के साथ मैं साझा करूंगा। तो जो मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सच में मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा, या यूं कह लो ऐसा मुझे देखने को मिल जाएगा। मतलब कि आसपास लोग भी थे, उनके सामने ये इंसिडेंट हुआ, एक हॉरर एक्सपीरियंस, एक स्कैरी एक्सपीरियंस, एक डरावना अनुभव। तो शुरू करते हैं आज की मेरी कहानी आप लोगों के साथ। जय श्री राम। मेरा एक दोस्त है बचपन का जिसका नाम है अजय ठाकुर। मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है। कुछ दिनों से उसकी कॉल मेरे पास आ नहीं रही थी। हमारी रेगुलर उससे बात होती रहती है, आपस में दोस्त बात करते रहते हैं। तो मतलब कि 3 दिन हो गए उसका फ़ोन नहीं आया। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई आज तेरा फ़ोन नहीं आया, सब कुशल मंगल तो है? तो वो थोड़ा रो पड़ा फ़ोन पर ही। मैंने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है? कह रहा है यार मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, ना वो कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, और वॉमिटिंग भी करी जा रही बार बार, कुछ भी हमको देते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू मुझे दोस्त बोलता है, मुझे भाई बोलता है, तो ये बातें मुझे आज बता रहा जब मैंने फ़ोन किया तुझे। वो कह रहा भाई इतना मुझे कुछ होश ही नहीं हो रहा, कोई है नहीं करने वाला, ना मेरे पापा है और मम्मी बच्ची है, और जो मेरी बहन है वो रहती है दूर केरला के साइड। शादी उसकी बहन की केरला में हुई थी। तो कह रहे वो भी कह रही है कि भाई मैं भी इतनी जल्दी नहीं आ पाऊँगी। कुछ एक्चुअली क्या है, वो जो उसकी सिस्टर है वो प्रेग्नेंट है, तो इतनी, और वो भी थोड़ा लास्ट स्टेज की, मतलब कि डिलीवरी का टाइम है, तो उसका पॉसिबल नहीं है चेन्नई से दिल्ली आना। तो इस चक्कर में अब ये अकेला रह गया। इसकी शादी नहीं हुई, फादर भी इसके नहीं थे। फादर बचपन में जब ये छोटा था तब इसके फादर एक्सपायर हो गए थे। इसके फादर आर्मी इंडियन एयरफोर्स में थे, तो एक्सपायर हो गए थे। तो अब पूरी मतलब कि इसकी मम्मी और ये दोनों अकेले रहा करते थे। तो इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसने फिर क्या किया कि आनन फानन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपनी मम्मी को उसने एडमिट करा दिया। तो मैंने फ़ोन किया तो मुझे बताया कि भाई मम्मी एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है, और डॉक्टर ने बोला कि हालत क्रिटिकल है। तो मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, मैं आता हूँ तेरे साथ, तेरे घर पे आता हूँ, और आगे की क्या है कार्रवाई उसको देखते आराम से। तो मैंने अपनी निकाली मोटरसाइकिल और सीधा उसके घर चला गया। ये रहता है गाज़ियाबाद में। तो उसके गाज़ियाबाद गया, वहाँ पे देखा तो ये अकेला बैठा हुआ था और रो रहा था। भाई कह रहा यार भाई तू आ गया, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मम्मी को मैं खोना नहीं चाहता। मैं कहा भाई कुछ नहीं होगा तेरी मम्मी को, सब ठीक हो जाएगा। तो इतना हम जब बात ही कर रहे थे तभी इनके हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया इसके फ़ोन पर
कि उन्होंने बोला कि आप जहाँ भी हो फटाफट आप अस्पताल आइए, क्योंकि आपकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, तो हमें कुछ पेपर पे साइन करवाने हैं। तो जैसे ही इसने ये बात सुनी तो इसके हाथ से एकदम फ़ोन गिर गया। तो फिर मैंने फ़ोन उठा के बात करी, हाँ जी कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप कौन? मैं इसको बोला कि मैं इसका भाई हूँ एक तरह से। तो उन्होंने बोला कि इनकी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप इमीडिएटली अस्पताल आइए। तो मैंने कहा ठीक है हम आते हैं। मैंने इसको संभाला, भाई तुम मत रो, क्यों रो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये रोता ही रहा। फिर मैंने एड्रेस पूछ कर इसको अपने साथ बिठाया और इसको वहाँ पर अस्पताल लेके गया। वहाँ पर डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए इनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, इनको आईसीयू में हमने एडमिट कर दिया है और इनका जो ब्रेन है वो शायद काम नहीं कर रहा है और कभी भी इनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और कभी भी इनकी डेथ हो सकती है। तो इतना डॉक्टर हमें बता ही रहा था कि ये बात सुनकर जो मेरे दोस्त है अजय ठाकुर, वो और ज़्यादा एकदम टूट सा गया और उसने रोना शुरू कर दिया कि मेरा कोई दुनिया में नहीं है, मम्मी नहीं बचेगी, ये ऐसे कह के उसने रोना शुरू कर दिया। तो उसका मैंने जैसे तैसे उसको समझा के बाहर वेटिंग एरिया में उसको लेके गया और डॉक्टर से बात कर रहा। डॉक्टर ने बोला कि कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे जो थोड़ा क्रिटिकल टेस्ट है, तो आप इस पर साइन कर दीजिए कि शायद ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने साइन कर दिए उनके पेपर पर और पेपर पर साइन करने के बाद मैं बाहर आ गया। तो उन्होंने कुछ टेस्ट करे होंगे। तो आधा घंटे बाद एक नर्स आती है कि इनकी मम्मी का नाम है संतोष। कहती संतोष ठाकुर के साथ कौन है? मैं कहा मैं हूँ और ये उनका बेटा अजय ठाकुर। तो उन्होंने कहा कि आप फटाफट अंदर आइए, डॉक्टर से मिलिए। मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि आपकी जो इनकी जो मदर है वो अब इस संसार में नहीं रही, उनकी डेथ हो चुकी है। जब ये बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ, झटका लगा सुनकर कि मैं उनके बचपन में उनके घर जाया करता था हैं और आज वो एकदम इस संसार में नहीं रही। तो अजय ठाकुर को जब मैंने बताया तो वो एकदम उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो एकदम वहाँ पे सीट पर बैठ गया बेसुध, उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला, इतना एकदम उसको सदमा सा बैठ गया। फिर मैंने जो बॉडी को जो वो होती है जो सौंपने की प्रक्रिया होती है उसको मैंने पूरा करा। शाम का समय हो चुका था तो हिंदू धर्म के अनुसार शाम को वहाँ पर लाश को जलाया नहीं जाता। तो हमने ये कहा कि एक काम करते हैं कि अभी आप बॉडी को मोर्चरी में रख दीजिए ताकि हम कल सुबह आके, क्योंकि कुछ इनके जो मेरे दोस्त के रिश्तेदार हैं वो भी आ जाएंगे, इनकी बहना भी इन्फॉर्म कर दिया, देखो वो आना होगा या ना आना होगा उनके ऊपर है। तो लेकिन कुछ लोग इनके भी आएंगे जो अंतिम दर्शन करेंगे, तो इसलिए बॉडी को आप मोर्चरी में रख दीजिए। जब बॉडी को उन्होंने बोला ठीक है, मोर्चरी का हमने फॉर्म भर दिया, मीन्स मैंने फॉर्म वहाँ पे साइन कर दिया। और जब उसको बॉडी को लेके, आप मानोगे नहीं, जब बॉडी को लेकर लिफ्ट में लेके जा रहे थे तो वो जो बॉडी थी ना लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट के अंदर 3 या 4 डॉक्टर और भी थे, क्योंकि मोर्चरी में जब लेके जाते यानी कि शवगृह में, तो अकेला कोई डॉक्टर या अकेले कोई नर्स वहाँ नहीं जाती। तो उस डेड बॉडी को, उस शव को लेकर कई लोग जाते हैं। तो लिफ्ट में मैं था, ये अजय ठाकुर को भी मैं ले गया साथ में, और 2-3 डॉक्टर और 1 या 2 नर्स भी उस लिफ्ट के अंदर थी। आप मानोगे नहीं, जब उस डेड बॉडी को स्ट्रेचर से लेकर लिफ्ट के अंदर लेकर आए और जब लिफ्ट बंद हुई उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था और अचानक ये जो बॉडी है यानी कि जो मेरे दोस्त की मदर है, उनकी बॉडी एकदम हिलनी शुरू हो गई, जैसे कोई हिलता है ना एकदम ज़ोर ज़ोर से। जब वो उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट शुरू हो गई, उसको देखकर जो मैं, अजय ठाकुर और 2 नर्स और 3-4 डॉक्टर, उन सब के पसीने छूट गए, मेरे भी पसीने छूट गए। जो मैं खुद इतना दावा करता हूँ कि भूत प्रेत होते, ये होते, ये मतलब कि इतनी कहानियाँ सुनाता हूँ, जब रियलिटी में मैंने वो चीज़ अनुभव करी तो मेरे भी पसीने छूट गए भाई साहब। वो बॉडी एकदम हिल रही थी, एकदम जैसे वो जैसे किसी आत्मा ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया और वो एकदम ऐसे झटपटा रही है एकदम। और उसको देखकर एकदम जब लिफ्ट में थे वो लोग, डॉक्टर एकदम चिल्लाने शुरू कर दिया कि अरे क्या, एकदम जोर से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं, ये वो फलाना डिग्रम की जो बातें। और मेरी भी मतलब कि आवाज़ निकलनी बंद हो गई, मेरा गला सूख गया उसको देखकर। और वो हार्डली, आप मानोगे 1 मिनट वो जो बॉडी थी तो ज़ोर ज़ोर से उसने हिलना शुरू कर दिया।
और उसके बाद जैसे ही वो लिफ्ट -3 जहाँ उस अस्पताल का जो मोर्चरी यानी कि शव गृह जहाँ पर रखा हुआ था, जैसे ही वो दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो दरवाज़ा खोला और वहाँ पर जो लाइटें थी उस एरिया की, वो ऐसी ब्लिंक करनी शुरू कर दी जैसे भाई साहब फिल्मों में आपने देखा होगा ना कि लाइटें जलती है, बुझती है, कोई आत्मा आती है, कोई काली शक्ति आती है तो लाइटें अपने आप ब्लिंक होनी शुरू हो जाती है। ऐसी वो लाइटें जलनी बुझनी हो गई शुरू, जिसको देखकर डॉक्टर जो नर्स थी वो भी डर गए। तो एक नर्स ने बोला कि ये आत्मा शायद कुछ कहना चाहती है या गुस्से में है, ये कुछ कहना चाहती है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब आत्मा आपसे कांटेक्ट यानी कि संपर्क करना चाहती हो। जब उसने ऐसी बात की तो हमारे और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो उसमें से 2 नर्स ने कहा कि मैं इसके साथ आगे मोर्चरी में नहीं जाऊंगी। उन्होंने इमीडिएटली वहाँ से फिर से दूसरी लिफ्ट पकड़ी और ऊपर चली गई। जो 4 डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आप डरो मत, कुछ नहीं होता, लेकिन वो खुद भी ऐसे बोल रहे कि भैया जो हम नहीं मानते, लेकिन मन से वो भी डरे हुए थे। उसके बाद जब उस बॉडी को जब लिफ्ट से बाहर निकाला और उस गैलरी में से लेके हुए मोर्चरी का जो मेन एरिया जहाँ पे लाशों को रखा जाता है रैक के अंदर डाल कर, जहाँ कूलिंग एरिया कूलिंग जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ पे बॉडी को रखा जाता है ताकि वो डिकम्पोज ना हो। जब वहाँ पर डॉक्टर ने एक फाइनल फॉर्म पे एंट्री करवाई, साइन करवाया, तो वो जो बॉडी थी उसके ऊपर से जो सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा हुआ था वो अचानक हट गया, जबकि वहाँ पे पंखे नहीं थे। एसी वाला एरिया था, वहाँ पंखे नहीं होते और ना कोई हवा का झोंका आया, ना कोई हवा चली, और वहाँ पर उसका जो चेहरा था एकदम दिख गया, एकदम चेहरे के ऊपर से कपड़ा हट गया और आंखें खुली थी। जब हमने वहाँ जो लोग थे उन्होंने देखा, हम सब के कहते ना कि हवा टाइट होना, लोकल वर्ड में कि हवा टाइट हो जाना है, गला सूख जाना, वो हमारे साथ हो गया था। उसकी आंखें खुल गई उस आंटी जी की। जो वहाँ पे जो दूसरा गार्ड था जो वहीं पे ड्यूटी करता था, उसने भागा फटाफट उनकी आंखों के ऊपर हाथ रख के को एक गायत्री मंत्र पढ़ा उसने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। एकदम उन्होंने ऐसे हाथ रखा और उनकी आंखें एकदम बंद हो गई। जो बॉडी हल्की फुल्की फिर से हिलना शुरू हो गई थी, उसमें एकदम इसका हिलना जुलना एकदम बंद हो गया उस मंत्र के उच्चारण के बाद। तो उस गार्ड ने कहा कि भाई साहब जल्दी ज़्यादा देर मत करो, इनको फटाफट अंदर मोर्चरी में रैक के अंदर डालो, क्योंकि ये मैं ज़्यादा देर जो भी है उसको मैं रोक नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने फटाफट वहाँ पे गार्ड ने वो फटाफट जो डोर था, मेन दरवाज़ा था जिसको खोलने के बाद अंदर रैक बने होते हैं शव को रखने के, वहाँ पर उसको लेके गए और शव जो था काफ़ी भारी हो गया था। उस रैक को जब खोला गया उसमें डालने के लिए, वो लाश का वेट आप मानोगे ज़्यादा हो गया, दुगना तिगना उसका वेट हो गया, जैसे मानो कोई उसके ऊपर आके बैठ गया हो, उस मोर्चरी के उस रैक में जाने के लिए उसको मना कर रहा हो। 3 4 5 6 बंदे आ गए उस लाश को उठाने के लिए, लेकिन लाश उठने का नाम ना ले। इतना यूँ कह लो एक ऐसा वहाँ पर सुपर नेचुरल या यूँ कह रहे एक नेगेटिव एनर्जी ने उसके ऊपर इतना दबाव बना दिया कि बॉडी हिल ही नहीं रही थी। इतने में फिर वो गार्ड भैया जो थे उन्होंने फिर से अंदर आते हैं, उन्होंने फिर उसके ऊपर कुछ वहाँ पे गंगा जल रखा था, वो अपने पास हमेशा रखते हैं, अपने पॉकेट से छोटी सी डिब्बी निकाली गंगा जल के और उसके ऊपर छिड़का, जिससे वो एकदम जो बॉडी का भार था वो एकदम कम हो गया, एकदम जैसे नॉर्मल जो बॉडी का भार होता है सेम वैसी हो गया। और फटाफट 2 आदमियों ने फटाफट वो जो होती है रैक खोली और उसके अंदर उनको डाला। जैसे डाला तो जब रैक को बंद कर रहे तो बंद ही नहीं हो रही, और अचानक उसका जो हाथ जो बांधा हुआ था, ऐसे बॉडी को पूरा पैक किया जाता है शव को रैक में मोर्चरी में डालने से पहले, वो हाथ अपने आप पता नहीं कैसे भगवान जाने किसी शक्ति ने वो हाथ एकदम बंधन से खुल के बाहर लटक गया ऐसे, और लटकने के बाद उस हाथ की मूवमेंट सेम ऐसे हो रही थी। तो मैंने इनको बोला कि ये कई ऐसे होते हैं डॉक्टर, ये इनकी मदर है वो जिंदा? उन्होंने बोला भाई साहब ये मदर इनकी नहीं है, हमारा ये डेली का काम होता है, हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर। वो गार्ड बोला कि अब इनकी मदर नहीं है, इनकी मदर तो उस परमात्मा के पास जा चुकी है, लेकिन ये कोई और शक्ति है जो इनके शरीर में घुसने की प्रयास कर रही है। तो उस
उन्होंने क्या किया, फटाफट वो फिर से आए भाई साहब, उन्होंने फिर से कुछ मंत्र पढ़ के उनके हाथ को फिर से उनके छाती के ऊपर रखकर हाथ और कुछ कागज़ सर पेट के क्या कलावा बांध के उसको फिर से बोला कि अब इसको अंदर रैक में डाल दो। उन्होंने रैक में डाला, पहले जब रैक को अंदर पुश किया था अंदर बॉडी जा ही नहीं रही, उन्होंने फिर से जोर लगाया, 3-4 बार पुश करने के बाद वो रैक पूरा बंद हो गया। अंदर बंद होने के बाद जब उस मेन गेट से बाहर निकल रहे, मेन गेट को जब बंद कर रहे तो अंदर बंद, जब दरवाज़ा को बंद कर दिया, जो रैक वाला सिस्टम होता है, जो रैक वाला रूम होता है, उससे जब बाहर निकले और बाहर आके उन्होंने उस दरवाजे को कुंडी लगाई तो अंदर से मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब। जब मैंने वो चीज़ सुनी, अंदर से एक लेडी की चीखने की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। इतनी ज़ोर से चीख सुनाई दी थी कि वहाँ पे जो 2-3 लोग थे वो डर के मारे वहाँ उस रूम से भाग गए, और उन 2-3 लोगों में मैं भी शामिल था, मेरा दोस्त अजय ठाकुर वो भी शामिल था। हम डर के मारे रूम से बाहर निकल गए और कुछ देर बाद उस दरवाजे पर नोक 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 की आवाज़ हुई, ऐसी आवाज़, वो अंदर से नोक कर रही हो। और जब ये आवाज़ नोकिंग की जब सुनी तो मेरे तो गला सूख गया। मैंने तो कहा भैया अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। फटाफट मैं वहाँ से निकला और भैया मेरे दोस्त अजय कह रहा कि ये मेरी मम्मी नहीं है, कोई और है, किसी ने मेरी मम्मी के शरीर पर कब्जा कर लिया। तो उसको मैं बहला के फटाफट कि तू चल, फटाफट यहाँ से चल, उसको लेके डॉक्टर भी वहाँ से सारे फटाफट निकल के भागे। और जो गार्ड था वो कह रहा भाई साहब ये मैं हर दूसरे तीसरे दिन देखता हूँ इस मोर्चरी में ऐसे ही आवाज़ें आती है, जब जिसका नया शव लाया जाता है वो चीखता है, वहाँ पर वो तड़पता है वापस अपने ही परिजनों के पास जाने के लिए, और उसकी आत्मा या दूसरे वहाँ पे जो आत्माएं होती है वहाँ पर उसको पकड़ लेती है। तो वो छटपटाती है या कोई और आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश करके कुछ अपना जो जीवन में उसके जो आधे अधूरे कार्य रह गए तो उसको पूरा करने के लिए उसमें प्रवेश करने की प्रयास करती है। पर प्रकृति का नियम है कि आत्मा जब एक बार आत्मा शरीर छोड़ती है तो दोबारा उसमें नहीं प्रवेश कर पाती। तो ये चीज़ें कह रहा है मैं हमेशा देखता हूँ, इसलिए अपने साथ ये गंगा जल और अपने कुछ मंत्रों का मुझे ज्ञान है, तो उसके सहायता से मैं यहाँ पे काम करता रहता हूँ, वरना ये शक्तियाँ मेरे पे हावी हो जाए। तो हमने उसको बोला भैया हम जा रहे आप देखो। उसके बाद मैं उसको लेके अजय ठाकुर को लेकर ऊपर निकल गया, और ये अनुभव जो मैंने देखा, लाइव देखा मैंने कि कैसे शरीर हिलता है, कैसे अपने आप कपड़ा चेहरे के ऊपर से हट जाता है, कैसे बॉडी का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि 5-6 आदमी भी उसको उठा नहीं पाते, और कैसे बॉडी का हाथ खुल जाता है अपने आप, और कैसे वो मूवमेंट करती है वो चीज़ें आफ्टर डेथ, और कैसे उसको रैक में डालने के बाद अंदर से झटपटाहट की आवाज़, चीखने की आवाज़ और वहाँ से निकलने की आवाज़। तो आज ये कहानी मैंने आपको सुनाई, ये सच्ची है जो मैंने खुद अनुभव करी है। और कुछ दिनों बाद उन्हीं माता जी की 13वीं होने वाली है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको स्थान दे। तो ये कहानी मैंने सुनाई, आपको कैसी लगी? ये सच्ची है, ट्रू कहानी है जो मैंने आपको सुनाई है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ इस चैनल में मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो मुझे अपनी कहानी शेयर करिए। मिलते हैं अगले एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।